Hello student, in this lecture we are going to start the new unit, that is 16, 17 and 18 group element p block elements। चलो हम देखते हैं p block element में 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप, 6 ग्रुप है। हमें यहाँ पे देखना है 13, 14, 15, 16, 17, 18। इनमें से हमें 16, 17 और 18 ये 3 ग्रुप की स्टडी करनी है पी ब्लॉक एलिमेंट में। आपको यहाँ पे तीन कलर दिखते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर, बीच में पिंक कलर और यहाँ पे ब्लू कलर। तो यहाँ से हमें समझना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्प्ले डाइवर्स केमिकल बिहेवियर। ये जो ऊपर के एलिमेंट्स है दीज आर द नॉन मेटल्स। ये सेंटर में जो एलिमेंट्स है बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल दैट इज मेटालॉइड, और ये जो एलिमेंट्स है हम इसे कहते हैं मेटल। तो हमें ध्यान में रखना है मेटल, ऊपर जो है नॉन मेटल और यहाँ पे जो है मेटालॉइड। हमें ये समझना है। देयरफॉर पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले डाइवर्स केमिकल बिहेवियर। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो बोरॉन फैमिली हमें स्टडी करनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे देखना है। बोरॉन फैमिली में आउटर मोशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन के आउटर मोशेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के 5 और नियॉन के 6 इलेक्ट्रॉन। तो नियॉन का आउटर मोशेल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, आउटर मोशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। यहाँ पे फ्लोरीन को आउटर मोशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हम ये 3 फैमिली का स्टडी करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नोबल गैसेस। तो सबसे पहले हमें देखना है ऑकरेंस। हमारा फर्स्ट ग्रुप हमें जो स्टडी करना है वो ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑकरेंस 16 ग्रुप एलिमेंट कहाँ पे मिलते हैं? द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम constitute ग्रुप 16 कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम कंस्टिट्यूट ग्रुप 16 एलिमेंट, यहाँ ध्यान में रखना है और इसे कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स और आर ऑक्साइड और सल्फाइड, ये ध्यान में रखना है। तो जो जितने भी मेटल्स और है, किससे कहते हैं मेटल्स और? जमीन के अंदर जो हमें मिलता है एक्सट्रैक्शन करने के बाद, तो हम उसे कहते हैं मेटल और, यार मिनरल भी कह सकते हैं हम। आर ऑक्साइड न तो सल्फाइड होते हैं। तो इस यहाँ से हमें पता चलता है ऑक्सीजन और सल्फर ये अर्थ क्रस्ट के अंदर भी मिलते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड चाल्कोजेंस, इन्हें चाल्कोजेंस भी कहते हैं बिकॉज दीज आर द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये पॉइंट हमें नोट करना है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट को हम चाल्कोजेंस कहते हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, और ग्रुप 16 नहीं, ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द अर्थ। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, दैट इज ऑक्सीजन फॉर्म 20.95%। ये हमें इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन फॉर्म 20.95% बाय वॉल्यूम, जैसे एयर में है, 46.6% बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट, जैसे ऑक्साइड है, वाटर है इसके अंदर। सल्फर फॉर्म 0.034% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट ऑकर्स मेनली इन द कंबाइन स्टेट। ध्यान रखना, कंबाइन मतलब किसी के साथ है, अकेला नहीं मिलता। यहाँ पे देख सकते हैं अपन इप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट, बेराइड्स, इसके अंदर सल्फर है, सल्फाइड सच एज गैलेना, PbS गैलेना, जिंक ब्लेंड, सल्फर और कॉपर पायराइट।
यहाँ पे हम देख पाते हैं। तो सल्फर अकेला नहीं मिलता, सल्फर मिलता है कंबाइंड स्टेट में हमेशा। दिस इज द ऑकरेंस। यहाँ पे देखते हैं हम 16th ए ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इन्हें हम चाल्कोजेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, इसलिए हम इसे चाल्कोजेंस कहते हैं। अभी देखा हमने ऑक्सीजन ऑकर इन द ऑक्साइड फॉर्म, कंबाइंड स्टेट दैट इज हेमाटाइट, बॉक्साइट, कैसिटेराइट और जिंकसाइट, ये ऑक्साइड फॉर्म है ऑक्सीजन के। देन सल्फर के सल्फाइड कंबाइंड स्टेट में मिलता है हमें सल्फर, आयरन पायराइड, गैलेना, कॉपर पायराइड, जिंक ब्लेंड। ऑक्सीजन हमने जो जैसे देखा है, ऑक्सीजन यहाँ पे जो परसेंटेज है उसका ऑक्सीजन ये 20 हमने देखा था 20.9% और 78% नाइट्रोजन है। ये हमें देखना है, यहाँ पे समझना है। उसके बाद ऑक्सीजन बायोमास कितना है एटमॉस्फेयर में? तो दैट इज 46.6%। इट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ। कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट हमें यहाँ पे दिया है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है? तो ऑक्सीजन ही है, समझना है हमें। ऑक्सीजन फ्रॉम सिलिकेट, नाम दिया यहाँ पे लैब्राडोराइट और टाल्क, ये दो एग्जांपल दिए। दीज आर द ओर्स विच कंटेन ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट। यहाँ पे हमें यहाँ से देखता है मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज 21% ऑक्सीजन फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ O2। Another form of oxygen that is ozone, which protect the earth from the harmful radiation that is UV rays। तो ऑक्सीजन हमें O2 और O3 के फॉर्म में मिलता है, ओजोन का फॉर्मूला है O3, ये हमें यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द 16th ग्रुप दैट इज सल्फर इज द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। यहाँ पे हमें नोट करना है सल्फर इज द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। Sulfur occur in a combined state, one is the sulfide and sulfate state। सल्फेट हमें समझना है SO4 और सल्फाइड मतलब सिंगल सल्फर अटैच है इन द कंबाइंड स्टेट। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, सल्फेट का एग्जांपल देखते हैं हम। हमें यहाँ पे देखना है जिप्सम में SO4 है, इप्सम में SO4 है और बेराइट्स में SO4 है। दीज आर द सल्फेट फॉर्म, sulfur present in combined state। Next example of sulfur which is present in sulfide state, सिंगल सल्फर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ZnS, जिंक ब्लेंड, गैलेना, कॉपर पायराइड। सल्फर और मस्टर्ड सीड्स में भी प्रेजेंट है, एग्स में भी है, ओनियन में भी है, गार्लिक, वूल और हेयर। These are the sources of sulfur। कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी और सल्फर के कुछ ग्राउंड अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ डिपॉजिट्स है, वहाँ से सल्फर रिलीज होता है। तो उसमें से कुछ एग्जांपल है सिसिली, यहाँ पे सल्फर गैस रिलीज होता है यहाँ से। नेक्स्ट वन इज इटली, दैट इज जापान। नेक्स्ट वन इज अमेरिका, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी से सल्फर गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। देन रशिया एंड द लास्ट पाकिस्तान एंड इंडिया, स्मॉल सोर्सेज आर देयर। सल्फर ऑल्सो ऑकर इन नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, मतलब हम अर्थ क्रस्ट के अंदर पेट्रोलियम माइनरीज जो होती है वहाँ से जब निकलता है क्रूड ऑयल, हम जहाँ से निकालते हैं उसके साथ कुछ सल्फर निकलता है या नेचुरल गैस के साथ सल्फर रहता है प्रेजेंट, ये हमें ध्यान में रखना है। देन हमें आगे के दो एलिमेंट देखते हैं, तीन एलिमेंट देखते हैं, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सेलेनियम
एंड टेलुरियम आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइट और टेलुराइट, मतलब एक कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। सेलेनियम हमें मिलेगा सेलेनाइट्स के रूप में फॉर्म में, और टेलुरियम हमें मिलेगा टेलुराइट्स के फॉर्म में, ये ध्यान में रखना है। पोलोनियम विच इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। तो पोलोनियम हमें मिलता है, लेकिन कहाँ से मिलता है? थोरियम और यूरेनियम से। आगे के स्ट्रक्चर में देखेंगे। सेलेनियम यहाँ पे हमने देखा है, सेलेनियम, दिस इज द सेलेनियम, टेलुरियम, ये सल्फाइड ओर में मिलते हैं हमें, ये हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे। पोलोनियम दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका हाफ लाइफ पीरियड है 13.8 डे। इट इज़ वेरी रेयर एलिमेंट। यहाँ पे दिया है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि पोलोनियम हमें जो मिलता है वो मिलता है यूरेनियम से और थोरियम से। तो यहाँ पे ये लास्ट है, ये पोलोनियम, और यहाँ पे पोलोनियम, ये सोर्स है फ्रॉम थोरियम एंड फ्रॉम यूरेनियम, ये हमें ध्यान में रखना है। इट इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। Next one is occurrence of group 17 element. These elements not occur in free state. 17 elements ये हमें ध्यान में रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and astatine are the element of group 17. Generally, we know that these elements are called as halogens, halogen family. ग्रुप 17 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन यहाँ पे दिया है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोजेंस। हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जेंस मीन्स बॉन्ड, जो सॉल्ट तैयार करते, सॉल्ट बॉन्डिंग या सॉल्ट फॉर्मिंग हम इसे कह सकते, इसलिए इसको हेलोजेंस कहते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हेलोजेंस बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। Group 17 elements generally react with metals are generally react with halogens, means group 17 elements, and they form metal halide, that is salt MX, metal halide in the form of MX2 और metal halide in the form of MX3। X मतलब halogen, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमें ध्यान में रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and acetylene constitute group 17. These are collectively known as halogen, ये हमें बुक में नोट करना है। हेलो मीन्स सॉल्ट, हम थोड़ी देर पहले देखा, और जेंस मीन्स बॉन्ड, दैट इज सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें इस पॉइंट को नोट करना है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इसे स्टडी करेंगे। एंड हेंस दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई ग्रुप 17 एलिमेंट नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा, द ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। या ऑकरेंस ऑफ फ्लोरीन दिया है यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट देखते हैं। फ्लोरीन मेनली ऑकरिंग, फ्लोरीन occur mainly in insoluble fluoride, fluorospar, cryolite, fluoroapatite, and small quantity are present in soil, fresh water, in plants and bones and teeth of animals। ये हमें ध्यान में रखना है। These are the sources of fluorine. Sea water contain chlorides, bromides, iodides of sodium, potassium, magnesium and calcium। तो इस मेटल के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। However, it mainly contains NaCl 2.5% biomass. The deposit dry up seabeds contains sodium chloride एंड कैर्नालाइट। हमने देखा है कि सॉल्ट के बेड समंदर के किनारे पे बनाए गए थे, दैट इज NaCl।
which contain some amount of carnallite also. KCl MgCl2 6H2 is the formula of carnallite. ये हमें नोट करना है. मराइन लाइफ ऑल्सो कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम. मतलब एक्वेटिक जो एनिमल है जिसके अंदर समंदर में जो एनिमल रहते हैं, सी में जो रहते हैं, दैट इज मराइन लाइफ ऑल्सो कंटेन सम आयोडीन. तो उसके अंदर फ्लोरा और फौना, प्लांट्स और एनिमल बोथ आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सी वीड्स, ये प्लांट्स हैं, स्मॉल प्लांट्स इन द सी, कंटेन 0.5% आयोडीन. एंड चिली साल्पेट्री contain up to 0.2% of iodine. Astatine, the last member of the halogen family, is radioactive. हमें ध्यान में रखना है, astatine is the radioactive element and half life period is 8.1 hours. डे भी नहीं है, 8.1 hours सिर्फ हमें नोट करना है. तो पिक्टोरियल डायग्राम की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ग्रुप 17 एलिमेंट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, इसका परसेंटेज हम देखेंगे तो ये पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन. फ्लोरीन है 544 पार्ट्स पर मिलियन, क्लोरीन है 126, ब्रोमीन है 2.5, उसके बाद आयोडीन है 0.46. तो लार्जर एलिमेंट है फ्लोरीन, ये हमें ध्यान में रखना है. एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है. मोर अबंडेंट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर मोर अबंडेंट एलिमेंट बाय वेट. हम अगर देखेंगे पर पीपीएम से तो फ्लोरीन और क्लोरीन सबसे ज़्यादा मिलेंगे. इसके अंदर हमें देखना है क्लोरीन इज द 20th अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ. क्लोरीन हमें ध्यान में रखना है. और फ्लोरीन जो है वो 13th अबंडेंट एलिमेंट है. फर्स्ट इज ऑक्सीजन, ये हमें नोट करना है यहाँ पे. फ्लोरीन जो मिलता है कंबाइन फॉर्म में, वो जो कंबाइन फॉर्म हमें यहाँ पे दिया फ्लोरोस्पर, क्रायोलाइट एंड फ्लोरापेटाइट, ये हमें नोट करना है. स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरीन ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल, प्लांट और रिवर वाटर एंड एनिमल बोन्स. दीज आर द सोर्सेस ऑफ फ्लोरीन. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज आर द फॉर्म ऑफ salt. Sodium chloride, sodium bromide and sodium iodide. Chloride found in 1.5%. Chloride नहीं, sorry, NaCl found in sodium chloride found 1.5% by weight. ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. The dry beds of sea contain, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये sea मतलब समंदर के किनारे पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेड जमा हुए हैं वो दैट इज सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या कार्नालाइट, हमें यहाँ पे नोट करना है. आयोडीन प्रेजेंट इन सी ऑफ वीड्स 0.5%. क्रूड चिली साल्पेट्री, उसके अंदर मिलेगा आयोडीन हमें 0.2%. दीज आर द सोर्सेस ऑफ आयोडीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट हमने देख लिए. अब एस्टाटाइन, द एस्टाटाइन इज रेडियो एक्टिव एंड हैज़ शॉर्ट लाइफ दैट इज 7.2 आवर्स. यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में हाफ लाइफ पीरियड में रीडिंग अलग अलग आ सकते हैं हर जगह पे. लास्ट ग्रुप दैट इज ऑकरेंस ऑफ द ग्रुप 18th एलिमेंट. हम 18th एलिमेंट को देखेंगे. 18th एलिमेंट में है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन. दीज आर द ग्रुप 18th एलिमेंट्स. हमें इसके अंदर देखना है एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन कंस्टिट्यूट द ग्रुप 18. ऑल द नोबल गैसेस, यहाँ पे आपको नोट करना है ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन ऑकर इन द एटमॉस्फेयर. रेडॉन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे नोबल गैसेस कहाँ पे मिलेंगे? एटमॉस्फेयर में मिल सकते हैं. देयर अबंडेंस इन अ ड्राई एयर दैट इज 1%, नियर अबाउट 1%. तो नोबल गैसेस का अबंडेंस जो ड्राई एयर में है बाय वॉल्यूम है 1%. विथ एर्गॉन एज द मेजर कंस्टिट्यूएंट, एर्गॉन के साथ हम ये बाकी सब एलिमेंट कंबाइन सेट में मिल सकते हैं.
द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। तो सबसे पहला एलिमेंट है हीलियम, और हीलियम कहाँ पे मिलता है? कमर्शियल सोर्स, दैट इज द नेचुरल गैस। हीलियम एंड नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। इसके एग्जाम्पल दिए हमें, रेडियो एक्टिव मिनरल की जो ओरिजिन्स है वो है पिंच ब्लेड, मोनाजाइट एंड क्लेवाइट। xenon and radon, xenon and radon are the rarest element, मतलब वेरी रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ, बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, ऑफ द ग्रुप 18। रेडॉन इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेनियम। हमें देखना है, तो यहाँ पे हमने ऑकरेंस ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 17 और ग्रुप 16 एलिमेंट देखें। थैंक यू।